लेट्स बाई पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत के शेयर मार्केट में लगभग 3000 कंपनीज लिस्टेड है जिनका की शेयर ट्रेड होता है। इन 3000 कंपनीज के शेयर जब इनिशियली स्टार्ट होते हैं, वो कैसे स्टार्ट होते हैं आज हम उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, जब कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो वो सबसे पहले आईपीओ लेके आती है। आईपीओ मतलब हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आज के इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में डिटेल से समझेंगे कि आईपीओ होता क्या है, कोई कंपनी जब इसको लेके आती है तो वो किस तरीके से लेके आती है, उसको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, उनके नियम क्या है, कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो उसके क्या क्या नियमों को पूरा करना पड़ता है, और आईपीओ एक आम आदमी के लिए, आप निवेशक के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आईपीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आईपीओ दोस्तों होता क्या है। जब भी किसी कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मान लीजिए कि एक्स कंपनी है और उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना है या कुछ पुराने कोई डेट है उनको निपटाना है, तो उसके लिए वो कंपनी को पैसा इकट्ठा करना है। अब पैसा इकट्ठा करना है तो वो कंपनी क्या करती है, अपने जो भी उसके प्रमोटर्स होते हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं, उनके हिस्सों के शेयर में से कुछ शेयर वो आम आदमी के लिए डाइल्यूट करती है, और वो डाइल्यूशन कहलाता है आईपीओ। तो वो पब्लिक के लिए लेके आती है कि हमारी कंपनी में आप भी पार्टिसिपेशन कर सकते हो, हमारी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में आप भी भागीदार बन सकते हो। इस ऑफर को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स का डाइल्यूशन करती है आम पब्लिक में, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू ही करती है। तो आईपीओ इसको बोलते हैं कि जब भी किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मार्केट में पैसा उगाने के लिए, मार्केट से पैसा लेने के लिए, आम निवेशक के लिए अपने शेयर्स का डाइल्यूशन करती है, जिसको आईपीओ के थ्रू ही वो डाइल्यूशन करती है, जिसको आईपीओ बोलते हैं, आईपीओ की लिस्टिंग बोलते हैं। जैसे ओला इलेक्ट्रिक का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओला इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जिसको अपना ईवी बिजनेस बढ़ाना था हिंदुस्तान में, तो उसको 6000 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। तो वो 6000 करोड़ की रिक्वायरमेंट के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आई और उसने 150 से 200 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इनिशियल पब्लिक ऑफर की शुरुआत करी। तो जो भी इन्वेस्टर, जो भी निवेशक ने उसमें पार्टिसिपेशन किया और जिसको उसके शेयर मिले, वो उस कंपनी के भागीदार बन गया। तो शेयर क्या होता है, भागीदारी होती है, तो वो उसका भागीदार बन गया। अब आईपीओ क्यों लाती है कोई कंपनी, वो किस कारण से आईपीओ लाती है, उसमें पहला कारण होता है दोस्तों फंड जुटाना। उसको अपना फंड चाहिए होता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। जैसे ओला इलेक्ट्रिक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए या पुराने कर्जे चुकाने के लिए या कोई नए प्रोजेक्ट लाने के लिए उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए वो आईपीओ लेके आती है। दूसरा आईपीओ होता है कि वो लिक्विडिटी पे चाहिए होती है उसको, तो लिक्विडिटी के लिए भी एक कंपनी आईपीओ लेके आती है। अपनी ब्रांड वैल्यू की बाजार में वो परख करती है, ब्रांड वैल्यू आईपीओ लाएगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो कंपनी की साख बढ़ती है, कंपनी की साख बढ़ेगी तो इसलिए भी आईपीओ लाया जाता है। 2025 में भारत में आईपीओ का क्रेज भयंकर वाला चल रहा है। अभी रिसेंटली हुंडई इंडिया का एथर एनर्जी के आईपीओ आए और आने वाले लाइन में है। जोमेटो का आईपीओ आया था 76 रुपए प्रति शेयर पे, और उसकी आज की कीमत दोगुने से भी ज्यादा है। अब कंपनी आईपीओ लेके कैसे आती है, इस बारे में हम समझते हैं। आईपीओ लाने की जो प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं है कि कल कंपनी ने सोचा और आज आईपीओ ले आई। आईपीओ लाने की प्रक्रिया 6 से 12 महीने की प्रक्रिया होती है। अब वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले कंपनी के बोर्ड मेंबर फैसला करते हैं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें यह फैसला लिया जाता है कि आईपीओ लेके आना है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी देते हैं, उसके बाद वो कंपनी आईपीओ के लिए तैयार होती है। उसके बाद कंपनी अंडरराइटर बनाती है। कोटक बैंक, बड़े बड़े बैंक इसके लिए हायर किए जाते हैं, जो कि उस शेयर की कीमत तय करते हैं। पीयर ग्रुप, उस कंपनी के पीयर ग्रुप में जो और कंपनीज है जो बाकी बाजार में अभी चल रही है, उनके कंपैरिजन में उसको देखते हुए उस शेयर, प्रति शेयर की प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। एक डीआरएचपी दाखिल होता है। डीआरएचपी की फुल फॉर्म हुई ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट।
ये बनता है 200 से 300 पेज का। ये डॉक्यूमेंट होता है एक, जिसमें सारी फाइनेंशियल्स, सारे रिस्क और सारे प्लान तैयार किए जाते हैं और इसको सेबी में जमा किया जाता है। फिर सेबी इसका अप्रूवल देता है। सेबी 30 से 60 दिनों के अंदर उस DRHP को चेक करता है, पूरे ड्राफ्ट को चेक करता है और उसके बाद सेबी की मंजूरी मिलती है आईपीओ लाने के लिए। फिर कंपनी आईपीओ के प्रचार करती है, बड़े बड़े रोड शो करती है, बड़े बड़े कंपनीज में निवेशकों को लुभाने के लिए कंपनी अपने बारे में सब बताती है और इस तरीके से आईपीओ की शुरुआत होती है। प्राइस बैंड डिसाइड होता है और सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ खुलता है। प्राइस बैंड मान लीजिए कि 150 से 200 रुपए का प्राइस बैंड डिसाइड हुआ और 3 से 5 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन होता है। उस दरमियान जो भी निवेशक उसमें पैसा लगाता है उसको उसी प्राइस बैंड के अकॉर्डिंगली लॉटरी से निकलता है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती है। कंपनी मांगती है 5,000 करोड़ के लिए और आईपीओ का क्रेज इतना है कि कंपनी के पास 50,000 करोड़ रुपए के लिए आईपीओ की अप्लाई हो जाती है। फिर उसके बाद लिस्टिंग होती है, अलॉटमेंट होता है, लिस्टिंग होती है, ये सारी प्रोसेस होती है। LIC का जो आईपीओ आया था दोस्तों 2022 में, 21,000 करोड़ रुपए जुटाने थे LIC को। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ आया था। लेकिन कुछ आईपीओ ऐसे भी होते हैं जिनको कि पैसा ही नहीं मिलता। दोस्तों आईपीओ का क्रेज हिंदुस्तान में बहुत है। आईपीओ से एक फायदा यही है कि आम निवेशक को उस कंपनी का जो इनिशियल प्राइस बैंड है उसके अनुसार आपको इनिशियल प्राइस बैंड पे निवेशक को शेयर मिल जाते हैं। अगर लॉटरी सिस्टम से शेयर आ जाते हैं तो जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी, कंपनी के पास में शेयर लिमिटेड देने हैं और डिमांड ज्यादा आ गई तो फिर कंपनी लॉटरी सिस्टम से आईपीओ अलॉटमेंट निकालती है। उस अलॉटमेंट में जिस भी जने को आईपीओ का शेयर अलॉट हो जाता है उसको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है और बाकी निवेशकों को पैसा वापस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि आईपीओ के नियम में सेबी का क्या रूल होता है। क्या सेबी हर किसी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए बोल देती है या हर कोई कंपनी सेबी का आईपीओ लेके हर कोई कंपनी आईपीओ ला सकती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सेबी आईपीओ को रेगुलेट करती है ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। कुछ सेबी के नियम है जो हम आपको सब बताते हैं। एक नियम यह है कि कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और उन 3 साल में से 2 साल कंपनी प्रॉफिट में रहनी चाहिए। यह पहला नियम है। दूसरा, DRHP में पूरी फाइनेंशियल्स, जोखिम और प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के निवेश में जोखिम क्या है, कंपनी जो काम करती है उसमें क्या जोखिम है, कंपनी जो प्राइस बैंड लेके आ रही है वो इतना क्यों लेके आ रही है, वो सारी जानकारी उस DRHP में होती है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी 25% कम से कम होनी चाहिए जो पब्लिक के पास में शेयर होल्डिंग जाएगी। तो अगर एक कंपनी के पास 100% शेयर प्रमोटर्स के पास है तो कंपनी को कम से कम 25% शेयर तो डाइल्यूट करने ही पड़ेंगे। प्रमोटर्स के शेयर में लॉक इन होती है। अदरवाइज होगा क्या, प्रमोटर्स के शेयर में लॉक इन होती है। जब एक कंपनी आईपीओ लेके आती है तो 100 शेयर मान लीजिए प्रमोटर्स के पास है और उसमें से 40 शेयर उसने पब्लिक के लिए निकाल दिए तो 60 शेयर अभी भी प्रमोटर के पास में है। अब प्रोमोटर के शेयर अगर होता क्या, अगर सेबी के नियम नहीं बनते तो प्रमोटर ने क्या किया, जैसे ही शेयर लिस्ट हुआ प्राइस बढ़ गया और प्रमोटर ने अपने शेयर बेच दिए और इससे तकलीफ किसको होती, आम निवेशक को। तो सेबी ने इसको रोकने के लिए प्रमोटर के शेयर्स के लिए लॉक इन पीरियड बना दिया कि 1 से 3 साल के पहले कोई प्रमोटर शेयर बेच नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक निवेशक को फायदा देने के लिए सेबी का रूल है। रिटेल निवेशकों के लिए कोटा भी होता है। 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व होते हैं। तो जो 25% का जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए होना चाहिए, 25% शेयर निवेश आम आदमी के लिए होने चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए, उसका भी 35% शेयर जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए होना चाहिए। हर तिमाही, हर क्वार्टरली कंपनी को फाइनेंशियल्स और सारी गवर्नेंस की डिटेल गवर्नमेंट को देनी होती है, सेबी को सब सौंपनी होती है। एक एग्जांपल की बताता हूं। सेबी ने पेटीएम के आईपीओ में सख्ती की ताकि निवेशकों को सही जानकारी मिले। तो दोस्तों सेबी पूरी गाइडलाइन के साथ किसी कंपनी को आईपीओ लाने की इजाजत देती है। ऐसे ही कोई कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है। अब आईपीओ के फायदे और जोखिम समझते हैं कि आईपीओ में क्या तो फायदा है और क्या जोखिम है, कंपनी की साइड में भी और निवेशक की साइड में भी। कंपनी की साइड में पहला फायदा तो दोस्तों यही है कि कंपनी को बिना ब्याज के पूंजी मिल जाती है।
कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और लिक्विडिटी भी पूरी आ जाती है कंपनी के पास। तो ये कंपनी का एक फायदा है आईपीओ लाने में। लेकिन कंपनी को नुकसान भी है क्योंकि प्रक्रिया महंगी है, कंट्रोल में कमी हो जाती है क्योंकि शेयर्स का जो है वो कमी, उसके खुद का प्रमोटर का होल्डर नहीं होता, अब शेयर होल्डर भी आपकी कंपनी में भागीदार बन जाते हैं तो वो कमी हो जाती है। और सेबी के नियमों का दबाव तो कंपनी पे रहता ही रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कंपनी को नुकसान भी होता है। अब मैं बात करूं कि निवेशकों को क्या फायदा है। निवेशकों को यह फायदा है कि कंपनी का शेयर अगर मार्केट में लिस्ट हो जाता है और उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसको उस प्राइस पे लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आईपीओ में अलॉटमेंट आ जाता है तो कंपनी को, किसी निवेशक को कम भाव में ही पैसा शेयर मिल जाता है। जैसे नायका का एक एग्जांपल देता हूं। नायका का शेयर 535 रुपए प्राइस में लिस्ट हुआ और आज उसकी प्राइस जो है वो 2500 रुपए चल रही है। तो ये फायदा भी है एक निवेशक को, ग्रोथ का फायदा है। आईपीओ में आने वाले शेयर की लिस्टिंग प्राइस पे कई कई शेयर तो 100% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन नुकसान भी है, प्राइस जरूरी नहीं कि लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ही जाए, नीचे भी जा सकता है। पेटीएम का शेयर 2150 रुपए से 500 रुपए तक चला गया था क्योंकि नई कंपनी की जानकारी भी नहीं होती। ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन होता है। जोमेटो के निवेशकों ने पहले दिन ही 50% कमा लिया और पेटीएम के निवेशकों ने नुकसान उठाया। तो आईपीओ में कुल मिला के निवेशक को फायदे के साथ नुकसान भी होता है। तो अपनी निवेश क्षमता और जोखिम क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। अब आईपीओ में निवेश करना कैसे कर सकते हैं। आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। किसी भी ब्रोकिंग कंपनी में जाके आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, या आप अपने निवेश सलाहकार से बात करते हैं, वो भी आपके लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको उस कंपनी में आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या ये कंपनी वाकई में अच्छी है, क्या ये जो प्राइस दे रही है वो जस्टिफिकेशन वाला है या नहीं है, क्या पीयर ग्रुप के साथ इसका जो प्राइस दिया जा रहा है वो सही है या नहीं है, क्या कंपनी का फंडामेंटल है, क्या उसके टेक्निकल है, वो आपको समझने चाहिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। आईपीओ में अप्लाई करेंगे आप, उसकी जो 3 से 5 दिन के लिए वो आईपीओ खुलता है उसके बीच में ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। आईपीओ में जो तय सीमा होती है उस अमाउंट को ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो अमाउंट जो है आपकी बैंक में लॉक हो जाता है, आपको पैसा देना नहीं पड़ता। अस्मा फैसिलिटी में आपका वो जो अमाउंट है, जितने रुपए का आप आईपीओ लगा रहे हो, वो आपके अकाउंट में लॉक हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा तो वो पैसा डेबिट होकर कंपनी के पास चला जाएगा, अदरवाइज आपका पैसा फ्री हो जाएगा। आपको आईपीओ में पैसा लगाने के लिए एक सावधानी ये भी रखनी है कि आप पहले ये चेक करो कि कंपनी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे के देखे देख में आईपीओ मत लगाओ। हो सकता है 1 महीने पहले कोई आईपीओ आया, वो 50% 60% बढ़ गया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आईपीओ ही बढ़े। इसलिए अपना सोच समझ के पैसा लगाएं। ज्यादा लॉट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो कई गुना बढ़ जाता है, 10-10 गुना 15-15 गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं आईपीओ, और फिर अलॉटमेंट लॉटरी पे होता है। तो आपको लॉटरी में अगर आपने ज्यादा अलॉटमेंट के लिए लगाए होंगे, ज्यादा अप्लाई किया होगा, तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कभी भी लालच में आके आईपीओ में पैसा न लगाए, देखा देखी में पैसा न लगाए। आपके पास अगर पैसा है, आपको लगता है कि आपको लगाना चाहिए, आपकी निवेश जानकारी और आपकी जोखिम क्षमता ये कहती है, तो आपको आईपीओ में पैसा लगा लेना चाहिए। लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखा देखी न लगाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग वाले दिन शेयर का प्राइस बढ़ने की बजाय डाउन में खुलता है। मान लीजिए कोई कंपनी ने आईपीओ का प्राइस दिया 200 रुपए और आपको जब लिस्टिंग हुई इस कंपनी के शेयर की तो लिस्टिंग हुई 180 रुपए पे, तो आपको लिस्टिंग गेन की बजाय लिस्टिंग लॉस हो गया। दोस्तों, आईपीओ जो है वो वेल्थ बनाने का एक अच्छा मौका है, लेकिन उसके लिए आपको आईपीओ में अलॉटमेंट आने के बाद बेचना नहीं चाहिए। आप अगर उस कंपनी में विश्वास रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी का शेयर होल्ड करके रखना चाहिए और अपनी निवेश क्षमता को, अपनी जोखिम क्षमता को देखते हुए निवेश करना चाहिए। अपने निवेश सलाहकार से बात करके निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आईपीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल लेट्स माइक को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो।